अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। आप बताएं आपके यहाँ मौसम कैसा है? ये तकरीबन मैं सुबह कोई 8:30 बजे नाश्ता कर रही थी। आजकल पता नहीं मेरे नाश्ते की रूटीन इतनी ज़्यादा चेंज क्यों हो गई है। पहले तो मैं 7 बजे नाश्ता कर लेती थी और फिर ये कोई तकरीबन 12 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं दोपहर का खाना खा रही थी। दोपहर के खाने में थी तवा भिंडी और इसके साथ था रायता। खाना खाने के बाद फिर मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने कहा चलो मैं मीठा ही खा लेती हूँ। आप बताएं खाना खाने के बाद आप मीठा खाते हैं या नहीं? ये तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैंने चाय बनाई और चाय के साथ मैंने मतंजन और चना पुलाव खाए हैं। अभी मैं बीफ कढ़ाई बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर दूं। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, उसमें चर्बी भी है और इसे मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था तो इसमें बर्फ़ जम गई है तो इसे मैंने गर्म पानी में रखा है ताकि बर्फ़ पिघल जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद बर्फ़ पिघल गई है। मैंने गोश्त को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। यहाँ पर मैंने 1 लोहे की कढ़ाई ली है। इसके अंदर 5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो आप घी डाल सकते हैं। इसके अंदर सारे गोश्त को डाल दूंगी। लगे हाथों यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, वो ये है कि जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो आप लोहे की कढ़ाई को प्रेफर करें क्योंकि इसमें कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। और गोश्त को चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अभी इसे मैं कवर कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद अभी मैं कवर उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया, ये अपने पानी में पकेगा। और अगर ये अपने पानी में ना पका तो इसका अगला स्टेप फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तकरीबन 20 मिनट के बाद अब मैं इसका कवर उतारती हूँ और उसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया उसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि गोश्त नीचे ना लगे। आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। इसमें कुकिंग ऑयल इसलिए कम डाला है क्योंकि इसमें ऑलरेडी चर्बी और चर्बी अपना घी छोड़ती है। और आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद इसमें पानी खुश्क हो गया है और इस तरह से रेड रेड हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए और इस तरह से इसे साबित रख दूँगी। इसके पीछे जो ब्लैक ब्लैक होते हैं वो जगह मैंने काट ली है जो पौधे के साथ अटैच होती है। इसे जस्ट मैं 3 मिनट के लिए कवर करूंगी ताकि टमाटर नरम होकर गल जाएं। टमाटर के गलने तक यहाँ पर मैं आपके साथ बीफ का मसाला शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हांडी मसाला अगर आप डालना चाहती हैं तो डाल दें वरना ये ऑप्शनल है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है यहाँ पर मेरे पास। बीफ कढ़ाई के लिए ज़रूरी मसाले बस सिर्फ यही हैं। अगर कोई और शेयर करने हुए तो मैं आपके साथ 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 शेयर करती जाऊंगी। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने कुटा हुआ लहसुन लिया है। 3 मिनट के बाद इसका कवर मैंने उतारा है और इस तरह से टमाटर नरम हो गए हैं और इसे चम्मच से अच्छी तरीके से कूट लूंगी। कूटने के बाद इसका साबित छिलका निकाल लूंगी। टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया, आप देख सकती हैं। आप इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल सकती हैं लेकिन उसका छिलका निकालना मुश्किल है। और इस तरह से अब इसका छिलका निकाल लूंगी। गोश्त में 5 मिनट तक टमाटर की भुनाई करने के बाद इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मिक्स करूंगी। इसमें बारी बारी सारे मसाले अपने साथ साथ डालती जाऊंगी, आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। इसके बाद जाएगी हल्दी, हांडी मसाला ये टोटली ऑप्शनल है, नमक। अब इन सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से बुनाई करूंगी। 3 मिनट अच्छी तरीके से बुनाई करने के बाद इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा। अब मैं मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई करूंगी। बुनाई आपने इस तरह करनी है कि जब ऑयल किनारों पर आ जाए दैट मीन कि आपका जो मसाला है वो रेडी है। आपने इसमें साथ साथ पानी का छींटा मारते जाना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल किनारों पर आ गया है दैट्स मीन के गोश्त की अच्छी तरीके से बुनाई हो गई है। यहाँ पर मैं आपको ये टिप देती चलूँ कि कढ़ाई गोश्त में जो सबसे ज़रूरी आंसर है वो सिर्फ बुनाई है। अगर आपकी बुनाई बहुत अच्छी हुई है तो दैट्स मीन कि आपकी कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनेगी। गोश्त को गलाने के लिए 1 गिलास पानी डाल दूंगी। आप पहले गोश्त को चेक कर लें। अगर गोश्त पूरी तरह पक चुका है तो उसमें हाफ गिलास पानी जाएगा। अगर हाफ डन और हाफ उसमें कसर रहती है तो फिर आप उसमें पानी 1 गिलास डालें। अगर वो फिर भी पका नहीं है, फुली पकाने के लायक है तो आप उसमें 2 गिलास पानी डालें। इसे कवर कर दूंगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। आप देख सकती हैं फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसका कवर मैंने उतारा है और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला था, उसमें से हाफ गिलास पानी रह गया है। इस स्टेज पर आप गोश्त को चेक कर लें। अगर तो गोश्त गला नहीं है तो उसे दोबारा कवर कर दें। अगर गोश्त गल गया तो इस तरह से इसकी बुनाई कर लें। अब इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूंगी ताकि जो बाकी पानी रहेगा उसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद ग्रेवी हो गई है थे। मुझे इस तरह की ग्रेवी चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए तो इसे 10 मिनट के लिए मजीद पकाएं। ऐसे चूल्हे से उतार लूंगी। 1 टीस्पून कटा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा।
3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची जाएंगी। इसके अंदर 1 टीस्पून पुदीना डाल दूंगी, अगर आप डालना चाहती है तो डाल दे। इसमें हरा धनिया और अदरक भी डाल सकती है। इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि इन सारी चीज़ों का अरोमा इसमें मिक्स हो जाए। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये है बीफ कढ़ाई की फाइनल लुक। वो भी चपाती के साथ, आप इसे नान के साथ भी खा सकती हैं और तंदूरी रोटी के साथ। ये बहुत मज़े की बनी थी। तो ये रात के कोई 9 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं खा रही थी बीफ कढ़ाई और इसके साथ था रायता। बीफ कढ़ाई की जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये चिकन कढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगी, क्योंकि उसके टिप्स और ट्रिक्स कुछ अलग हैं। मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।